नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 12 अप्रैल मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बादलवाही के चलते लू का असर कुछ कम दिखाई दे रहा है। ये स्थिति 2 से 3 दिन तक बनी रह सकती है। प्रदेश में मौसम का ऐसा ही नजारा इस सप्ताह फिर से दिखाई देगा। राजस्थान में एक सप्ताह के दौरान 2 बार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 12 व 13 तथा 17 व 18 अप्रैल को बादलवाही की चेतावनी जारी की है। संभावना जताई जा रही है कि 13 अप्रैल को बीकानेर व जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों का डेपुटेशन निरस्त होने से सभी सीएससी, पीएससी और अन्य चिकित्सकीय विभागों में लगे कर्मचारियों की स्थिति का अब तुरंत ही पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग जल्द ही हेल्थ दर्पण ऐप शुरू करने जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के सीएससी, पीएससी अस्पतालों से लेकर चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के अनुसार ये ऐप जारी होने से लोगों को प्रत्येक अस्पताल की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। एसीबी उदयपुर ने मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे के एक्सीएन यज्ञदत्त विधुआ को ठेकेदार से 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने विधुआ के कब्जे से 13 लाख रुपए और पूर्व में ठेकेदार से लिया गया लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी कंपनी के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 ब्यावर गोमती सेक्शन में पैकेज 2 के 188 करोड़ 44 लाख रुपए को बिना रुकावट चलने देने एवं 75 लाख रुपए की हैंड रिसिप्ट रिलीज करने की एवज में एक्सीएन विधुआ ने ये रिश्वत ली थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2010-11 के पट्टों की प्रतियों को गायब करने, मिथ्या दस्तावेज तैयार कर षड्यंत्र पद एवं अधिकारों के दुरुपयोग करने आदि के मामले में तत्कालीन ग्राम सेवक जीवराज सिंह को सोमवार को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एसीबी के अनुसंधान अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि वर्ष 2010-11 में जीवराज सिंह व अन्य ने ग्राम पंचायत गढ़ कुंवारिया में लाभार्थी गायत्री देवी को पट्टा जारी करने में ये अनियमितता की थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गांव कुरकैन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से गत दिनों अनियमितता के चलते निलंबित किए गए शिक्षक को दोबारा उस स्कूल का जिम्मा दे दिया। शिक्षा विभाग ने अनियमितताओं के चलते 7 मार्च को शिक्षक मोहन सिंह को निलंबित कर दिया था। इस स्कूल में पहाड़ी क्षेत्र के एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक खुर्शीद को लगाया गया था, लेकिन निदेशालय से मिले आदेश के बाद शिक्षक ने कुरकैन स्कूल को छोड़ अपना स्कूल संभाल लिया। इसके बाद अधिकारियों ने निलंबित शिक्षक मोहनलाल को वापस कुरकैन में लगा दिया। राजस्थान के सीकर जिले में रानौली के युवक मनीष यादव महज 50 किलोमीटर दूर गांव से दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर गया। युवक जब गांव पहुंचा तो उसे देखने आसपास के गांव के लोग पहुंच गए। परिजनों ने भी अपनी बेटी किरण को उत्साह के साथ हेलीकॉप्टर में विदा किया। शादी में वर पक्ष की ओर से दहेज नहीं लेना भी चर्चा में रहा। मनीष के पिता कैलाश यादव का कहना है कि उनके लिए बहू किरण माँ लक्ष्मी के समान है, इसलिए उन्होंने शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल दिया। वन्य जीव पर्यटन में महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने में भले ही पड़ोसी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र व उत्तराखंड जैसे राज्य कदम बढ़ा रहे हों, लेकिन राजस्थान के नीति निर्धारक इस मामले में सुस्त ही दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के ताडोबा और पेंच टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क जैसे अभयारण्यों में लगातार महिलाओं को अस्थायी नेचर गाइड के तौर पर आजीविका से जोड़ा जा रहा है। ये महिलाएं सैलानियों को वन्य जीव और वनस्पति से अवगत करा रही हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खासी मुसीबत साबित हो रही है। योजना में लगे अफसरों के कुप्रबंध के चलते कभी पेंशनर्स कभी दवा की दुकानों पर भटकते हैं तो कभी मोटे प्रीमियम के लिए उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। आरजीएचएस के इसी कुप्रबंधन का खामियाजा इन दिनों राजस्थान राज्य बीज निगम के 19 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी भुगत रहे हैं। नागौर में एक दुल्हन शादी के 1 महीने बाद ही दलालों के साथ फरार हो गई। ज्वेलर बिहार से दुल्हन को लेकर आया था। दुल्हन ने 13 मार्च को सास ससुर को चाय पिलाई और छत पर झाड़ू लगाने चली गई। इसके बाद वो नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन 5 तोले सोने और 20 तोला चांदी के गहने लेकर छत से कूदकर फरार हो गई। पीड़ित परिवार मामला दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काटता रहा। आखिर सोमवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान में बिजली संकट से निपटने के लिए एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। समय पर नए प्लांट और कोयले का संकट दूर नहीं होने का खामियाजा उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल के तौर पर भुगतना होगा। सामान्यतः 4.5 से 5 रुपए यूनिट में मिलने वाली बिजली 12 से 17 रुपए प्रति यूनिट में खरीदी जा रही है। देश भर में डिमांड होने के कारण कई बार इसकी रेट 20 से 25 रुपए तक पहुंच जाती है। सभी डिस्कॉम महंगी बिजली खरीद कर पैसों की भरपाई बिल में सरचार्ज लगाकर करने की तैयारी में है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 14 महीने से ज्यादा समय के अंतराल के बाद साधारण सभा होगी। 17 अप्रैल तक छुट्टियां लेकर नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव सोमवार देर शाम अचानक निगम मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने 18 अप्रैल का बैठक के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस एजेंडा में नगर निगम समितियों को भंग करने से जुड़ा प्रस्ताव शामिल नहीं किया है। ऐसे में अचानक नगर निगम आयुक्त का मुख्यालय पहुंचना और शेड्यूल जारी करना चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान के भरतपुर के डीग में महात्मा ज्योतिराव फूले की मूर्ति के अनावरण समारोह में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की वजह से ही वो आज मंत्री हैं। जनता के साथ उनका 14 पीढ़ी का नाता है। विश्वेंद्र सिंह बोले कि मुझको महल बनवाने की बात कहने वालों को कहना चाहता हूं, महल मेरे पास है, मेरे पुरखे मुझको बनाकर छोड़ गए हैं, कोई मुझसे उसको छीन नहीं सकता। मेरी जनता मेरा महल है। उन्होंने भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 46,500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत रीट 2022 के लिए 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। इसके बाद 23 और 24 जुलाई को पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। देश भर में जहां विजयदशमी का रावण का दहन किया जाता है, वहीं कोटा के कनवास में सोमवार देर रात को रावण का दहन हुआ। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। दरअसल यहां नवरात्रि शुरू होने के साथ ही उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी के बाद यहां पर उत्सव शुरू होता है। ये 22 अप्रैल को समाप्त होगा। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए यहाँ राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली ने नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया है। इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अनुसार पात्रता शर्तों व रिजल्ट डिक्लेरेशन नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। ऐसे में नाटा 2022 की पात्रता शर्तों में 12वीं बोर्ड की प्रतिशत बाध्यता फिर से लागू कर दी गई है, जबकि ये बीते 2 साल से कोविड-19 की आपात परिस्थितियों के चलते हटा ली गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।